एगो गढ़वा के नेता है भाजपा का, वो बता रहे ये हुआ वो हुआ। आप आए थे गढ़वा से यहाँ देखने के लिए? आए पहले गढ़वा का विकास कीजिए ना महाराज। गढ़वा का नाली नदी सड़ रहा है, उसका विकास कीजिए, तब आइए मेदिनीनगर में। कोई नहीं, हम हैं आपके साथ में, रो नहीं। साल भर लोन गिर रहा है, बेटा कराने, लेकिन हमारा दोनों चल गया, दान धर्म सब चल गया मेरा। हम पे विश्वास है ना बिटिया पे, हम है ना, टेंशन ना। और इनका दर्द के लिए कोई नेता विधायक नहीं आया। अब फिर से इस शहर को लुटवाने के चक्कर में नेता और विधायक और मंत्री उतरे हैं। ये खुद लुटेरे हैं, ये क्या गरीब के दशा देखेंगे? ये नेता विधायक बने हैं खाली लूटने के लिए। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में इस बार तालियां भी बज रही हैं और तंज भी गूंज रहे हैं। मेयर उम्मीदवार किन्नर आयशा सिंह ने पूर्व महापौर अरुणा शंकर के खिलाफ तो खुलकर मोर्चा खोल ही दिया था, अब भाजपा के बड़े लीडर को भी नहीं छोड़ रही है। आज बिजली ऑफिस के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान आयशा सिंह ने कहा कि नगर निगम का चुनाव दिल्ली या रांची की सत्ता तय नहीं करता, ये आपके घर के बाहर की सफाई तय करता है। उनका इशारा साफ तौर पर उस अभियान की ओर था जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता अरुणा शंकर के समर्थन में पहुंच रहे हैं। आयशा सिंह ने सवाल उठाया कि जब बड़े नेता आते हैं, लंबा काफिला आता है, तो भीड़ खुद जमा हो जाती है, लेकिन बरसात में जब मेदिनीनगर के घरों में पानी घुसता है, जब गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचता है, तब कोई काफिला क्यों नहीं आता है? तब कोई दिल्ली वाले नेता क्यों नहीं दिखते हैं? उन्होंने बिना नाम लिए सांसद बीडी राम पर भी चोट की। पिछले बरसात में खुद उनका घर जलमग्न होने और उन्हें सर्किट हाउस में रहने पर आयशा सिंह ने कहा कि जब अपने घर का पानी ही नहीं संभला तो शहर का क्या संभालेंगे। आयशा सिंह ने निगम के टैक्स और सफाई व्यवस्था पर भी तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि हर महीने आप सफाई शुल्क देते हैं, बड़े होटल, अस्पताल, दुकानें पैसा देती हैं, लेकिन कचरा फिर भी खुले में जलता है, धुआं उठता है, बच्चे बीमार होते हैं, पशु प्लास्टिक खाकर मरते हैं। अगर पैसा लिया जा रहा है तो हिसाब भी लिया जाएगा। चुनाव का मतलब ही यही है कि जिन्हें आपने वोट दिया है उनसे आप हिसाब भी मांगिए। हर शब्द में आयशा सिंह चुनौती देती हुई दिखी। अब फिर से इस शहर को लुटवाने के चक्कर में नेता और विधायक और मंत्री उतरे हैं। ये खुद लुटेरे हैं, ये क्या गरीब के दशा देखेंगे? ये नेता विधायक बने हैं खाली लूटने के लिए। इनका क्या हक है आने के लिए? ये गरीब के दरवाजे पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? उनके दरवाजे पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जो समस्या दूर हो? नाली सड़ रहा है, रोड सड़ रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल लग रहा है अब ढह जाएगा, इसके लिए कोई नेता नहीं है। आज लूटने के चक्कर में आए हो, 1150 करोड़ के अब तुम लोग भी जवाब दोगे, क्योंकि मिली भगत हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चीज को मैं दावा करती हूँ, इसका हिसाब मैं लूंगी। आज बता रहे हैं एगो गढ़वा के नेता है भाजपा का, वो बता रहे ये हुआ वो हुआ। आप आए थे गढ़वा से यहाँ देखने के लिए? पहले गढ़वा का विकास कीजिए ना महाराज। गढ़वा का नाली नदी सड़ रहा है, उसका विकास कीजिए, तब आइए मेदिनीनगर में। आप आ रहे हैं लुटवाने के चक्कर में। हमको भाजपा पसंद है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है ना, वो लुटेरे हैं जो लूटने के चक्कर में आ रहे हैं एक से एक नेता विधायक। ये मेदिनीनगर निगम मेयर का चुनाव है, इस टाइम एक से एक नेता उतर रहे हैं। उस टाइम कहाँ थे जी, जब हमारा पब्लिक हमारा ए ले के 35 तक वार्ड में त्राहिमाम मच रहा है। बारिश आ जाता है तो इतना घुटना भर पानी आ जाता है, लोग का सड़ता हुआ लोग का भविष्य बीत रहा है। उस टाइम तो कोई नेता नहीं दिखाई दिया। आज आ रहे हैं आप लोग लूटने के चक्कर में। ये दाल नहीं गलने वाला, ये दाल वहीं गलाना जहां गला रहे हो, कहीं नहीं आपका सुनवाई होगा। सब बहुत बहुत धोखा बना लिए। तो पब्लिक सुन ले, ये आयशा सिंह किन्नर की आवाज है। मैं कोई नेता विधायक मंत्री से डरती नहीं हूँ। गलत करूंगी तो डरूंगी, न तो सीना चौड़ा करके उससे सामने से सामने बात करूंगी, क्योंकि नेता मंत्री हमसे बना है, हम उससे नहीं बने हैं। तो इस चीज को मेदिनीनगर के जनता समझ ले। ये लुटेरे हैं, लूटने के चक्कर में आ रहे हैं, और उनको वो गली में दिखाया जाए जिस गली में दुर्गति है जाने का। उस गली में कभी दिखे नेता विधायक? नहीं दिखे। हाँ, आज फिर सपोर्ट में आ रहे हैं वो प्रत्याशी का जो पहले से लूट के बैठी हुई है। अब इससे बड़ा क्या दुर्गति हो सकता है शहर के लिए? और जनता बहुत समझदार है। ये खाली टैक्स पे लूटने का काम हुआ है, पूरा लूटा जा रहा है। शहर को पूरा दुर्गति बना दिया गया है 2 पैसे के लिए। और 1150 करोड़ की बातें है, उसका जवाब मैं दे रही हूँ। जनता तो पूछ ही रहा है। 1150 करोड़ गया है उनके गोवा के बिल्डिंगों में, किसके? अरुणा शंकर जी का।
हाँ ना, वही तो मेयर थी ना जी। हम तो ओपनली, हमको उनसे पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। अब हम ही जीत के आते हैं, नहीं करेंगे तो हम पे आवाज नहीं उठाया जाएगा। तो वो कहा गया नोएडा के बिल्डिंगों में, इनकी एजेंसियों में, इनकी सब कुछ में, इनकी बार गाड़ियों में, इनके घर के सामने देखिए ना जी, एगो धागा गिर जाएगा तो आप उठा लेंगे रात को। उनके घर में क्या कर रहा है, पूरी नगर निगम का गरीबों का खून चूस के अपने घर में बिल्डिंगों में डाल दिए। अब इससे बड़ा दुर्गति क्या हो सकता है। अब फिर हाथ जोड़ के निकली है, मेरे को वोट दे दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। और ये भाजपा, कांग्रेस, अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, ये पार्टी का ये वोटिंग नहीं है, ये जनता नगर निगम का वोटिंग है। इसमें कोई पार्टी का खेल ना करे, फलाना उससे मिल गया, ठिकाना उससे मिल गया। पहले अपने दिमाग को, संतुलन को शांत कीजिए, होपलेस मत होजिए। साइको बनने में ज्यादा देरी नहीं लग जाएगा। आप आराम कीजिए। और इतना दिन से मंत्री रह गए महाराज, क्या कौन कौन रह गया, क्या क्या विधायक रह गया, क्या कर लिया आज तक, जो आप फिर से आए हैं मेदिनीनगर में मेयर में करके दावा कर रहे हैं हम ये कर देंगे। इससे पहले मौका मिला था तो क्या किए, कुछ तो नहीं दिख रहा है। सब ढोकोला दिख रहा है, लूट के बैठ गए हैं और कह रहे हैं हम ये कर दिए वो कर दिए। कुछ नहीं करेगा, एक किन्नर समाज करेगा। मेरे पीछे कोई बेटा बेटी नहीं है, करना है। आप नगर निगम के लोग हैं, इन्हीं पर निछावर करना है, चाहे मर जाना है चाहे जी जाना है, इन्हीं के लिए करना है। 16 नंबर वार्ड में आए हैं, इतना दुर्गति है यहाँ पे, लोग का दलदल में घर फंस गया है, सीढ़ से घर सड़ गया है, महक रहा है। कितने लोग ताला बंद करके अपने घर छोड़ के चले गए हैं, और सुनने में आ रहा है क्या तो घर बेच के भी जाने वाले हैं। तो इससे बड़ा दुर्गति क्या हो सकता है अपने शहर की। तो इस नगर निगम खाली नाम पड़ा है टैक्स लूटने के चक्कर में, और कुछ विकास हुआ नहीं है, एकदम कुछ हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ है दिखावटी हुआ है। तो करना किसके लिए है, किसके लिए बैंक बैलेंस जमा करके रखने, किसके लिए हड़प के रखने। अब मैं बोल ही दिए हैं, तन मन धन से अब अपने नगर निगम वासियों के लिए निछावर कर दूंगी। क्योंकि देखिए हमारे बैकग्राउंड में ना कोई नेता है, ना कोई विधायक है, ना हमारा कोई दादा परदादा। अभी देखिए हम ओपनली जो मेयर रह चुके हैं अरुणा शंकर जी, उन्होंने ही काम नहीं किया। आज काम की होती तो इतना नहीं होता। आज ये किन्नर समाज मेयर प्रत्याशी के रूप में नहीं उतरता। लोगों के काम देखिए, यहाँ लोग मर रहा है पानी के बिना, यहाँ लोग सड़ रहा है नाली के अंदर। यहाँ दावा तो एक से एक लोग करते हैं, एक बार मौका दीजिए। मौका तो दिया गया था, आप लोग दी थी ना मौका, क्या मिला, कुछ मिला आज तक। तो मौका सब मांगता है लेकिन करेगा नहीं, करेगी यही आयशा सिंह बिना स्वार्थ के। आप लोग 2 नंबर पे छड़ी छाप पे विजयी बनाइए। मैं कहूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। और मैं वादा नहीं करती हूँ, जिसको विश्वास नहीं है आके स्टाम्प पेपर पे मेरे से साइन ले ले। मैं जीतने के बाद नहीं करती हूँ तो मेरा मुंह काला करके बगेत दीजिएगा मेदिनीनगर से। और इस मेदिनीनगर के सच में स्वस्थ मेदिनीनगर बनाना है, क्योंकि मेदिनीनगर के कूड़ा मेदिनीनगर में ही फेंका जा रहा है। आप गढ़वा से आएंगे तो लिखा रहेगा मेदिनी नगर निगम स्वस्थ नगर निगम में आपका स्वागत है। जैसे ही आएंगे वहां शिक्षा के मंदिर है, जैसे स्कूल है, वहां पे एंट्री करेंगे, वहां कूड़ा महक रहा है। पूरा शहर का कूड़ा उसी में फेंका जा रहा है। नाली का तो सड़ ही रहा है, पूरा शहर का कूड़ा ही पे। तो कहां से सुरक्षित है। दावा तो बहुत लोग करता है लेकिन करके कोई नहीं दिखाता है। आप एक मीडिया में बोल सकते हैं, आप जनता के बीच में क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप लोग क्यों पीछे हैं। जनता आज इस वार्ड में आई हूं, एक बार कोई प्रत्याशी आई नहीं है, आई है तो बाहर से चली गई है। तो ये दुर्भाग्य की बातें हैं। बड़े नेता आ रहे हैं, उनको स्वागत है, बेस्ट वेलकम है हमारे मेदिनीनगर में। लेकिन नेता उस टाइम, ये नेता विधायक उस टाइम कहाँ थे। ये जो मंत्री जो आ रहे हैं उस टाइम कहाँ थे, जब पानी के लिए हमारे मेदिनीनगर के लोग तरस रहे थे, जो तकलीफ के लिए तरस रहे थे। और ये नगर निगम के चुनाव में ये नेता आ रहे हैं, रांची से कहां से आ रहे हैं। तो ये क्या जरूरत है, किस लिए आ रहे हैं।